गाज़ियाबाद के जैतवन बुद्ध विहार में हूँ। ये पड़ता है पटेल नगर सिब्बनपुरा में, गौतम नगर में। और आज विजयदशमी के पावन पर्व को मनाने के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं। तथागत भगवान गौतम बुद्ध व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी व महान सम्राट अशोक व संत रविदास जी व सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज जैतवन बुद्ध विहार के अंदर है, जिसमें आप सभी लोग बुद्ध विहार के अंदर आए, बुद्ध विहार में आए। सभी का स्वागत करते हुए मैं आए हुए सभी अनुयायियों से निवेदन करूंगा कि सभी आए और तथागत भगवान गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब, संत रविदास जी एंड अशोक सम्राट जी की प्रतिमा पर मोमबत्ती जलाकर और पुष्प अर्पित करने का काम करें। समिति सेवानगर व जैतवन बुद्ध विहार समिति के पदाधिकारी बैठे हैं। सभी से मैं संयुक्त रूप से निवेदन करूंगा कि सभी लोग आए और मोमबत्ती जलाने का काम करें। Refresh the page to listen to the sound. Ritesh. और मैं कहता हूँ गाज़ियाबाद के सिब्बनपुरा के गौतम नगर के बुद्ध विहार में जहाँ पर आप देख रहे हैं, तमाम समाज से भी आज के पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुरु रविदास जी, तथागत बुद्ध, बाबा साहब और सम्राट अशोक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। बाद में फिर ये विचार बनती हुई अपने अपने विचार में रखे जाएंगे। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी समता टीवी चैनल पर भाई कंगा शरण बबलू के माध्यम से।
डॉक्टर अम्बेडकर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए आज 65वीं विजयदशमी धम्म विजयदशमी का पर्व है, जिस पर हमारे सभी सम्मानित जागरूक नौजवान साथी हमारे बीच में आए हुए हैं। सभी की उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय पर हमारे सूक्ष्म कार्यक्रम में आप लोग सूक्ष्म समय में आने का काम किया। सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं इसी बीच में हमारे बीच में युवा साथी प्रोफेसर नवीन कुमार जी हमारे बीच में हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए इस पद पर हमारे अपने विचार रखें। तो मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग बुद्ध वंदना की अवस्था में बैठ जाएं और बुद्ध वंदना कर फिर आगे कार्यक्रम शुरुआत की जाएगी। बुद्धम संघम नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। किया जिन्होंने 84,000 स्पूत इस पूरे भारतवर्ष में बनाए और इस बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है सम्राट अशोक ने तो किया ही किया, उसके साथ साथ उनके पुत्र और उनकी पुत्री ने श्रीलंका जाकर, नेपाल जाकर और अन्य देशों में जाकर इसे पूरे विश्व में फैलाने का काम किया। और इस धर्म का प्रचार प्रसार इतना फैला पूरे देश, पूरे विश्व में। आज माना जाए तो ये दूसरे नंबर पर बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में रामकिशोर दिगान जी बैठे हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार रखें। ज्योतिराव फूले साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। संत रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दबे कुचलों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्व रत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। त्याग की देवी माता रमाबाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सबको नमो बुधाय, जय भीम। आज बहुत बड़ा पर्व है, विजयदशमी, सम्राट विजयदशमी है। और सम्राट अशोक भारत देश में सबसे बड़े राजा हुए, सबसे शक्तिशाली राजा हुए। उनसे बड़ा कोई राजा नहीं था इस देश में। और उन्होंने भी जब कलिंग के युद्ध लड़ा था तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म के बाद उन्होंने अपने बच्चों को और खुद भी पूरे संसार में बौद्ध धर्म फैलाया। अपने बेटी को विदेश भेजा और उन्होंने बौद्ध धर्म फैलाया और पूरे संसार में फैलाया। और पूरा जीवन उन्होंने बौद्ध में ही अपना जीवन बिताया और बहुत बड़े राजा हुए। और जितना मुझे जानकारी है सर मैं उतना ही बोलूँगा, उससे आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन। और संत रविदास और हमारे सम्राट के चरणों में नमन। और सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सर आज बहुत बड़ा पर्व है और अच्छे है कि हमें सबको मनाना चाहिए घर में, और बच्चों को। धम्म विजयदशमी के सभी को, यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरी मंगल कामनाएं। और सर्वप्रथम
जो आज BR अम्बेडकर समिति सेवानगर और जैतवन जन विकास समिति के संयुक्त प्रोग्राम के लिए मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। सभी को मैं ये चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ कि पहली जो धम्म क्रांति है वो धम्म क्रांति के जो अग्रदूत हैं तथागत बुद्ध, पूरे विश्व में शांति स्थापित करने वाले तथागत बुद्ध ने ये जो धम्म की क्रांति का कार्य है सर्वप्रथम उन्होंने ही अपने स्वयं से किया और धम्म क्रांति का हमको आगाज करके सभी को हमें उन्होंने ऐसा रास्ता सुझाया जिस रास्ते पर चलकर हम शांति का मार्ग अपनाएं। तो उन्होंने जन कल्याण के लिए शांति का स्थापित करके पहली धम्म क्रांति हमें जन कल्याण के लिए सौंपी। तो आज जिनके बारे में आज जो बाद में ये जो दूसरी धम्म क्रांति हुई, तो दूसरी धम्म क्रांति को सम्राट अशोक के नाम से धम्म क्रांति को जाना गया। वो धम्म क्रांति उन्होंने सम्राट अशोक ने पूरा 84,000 स्तूप बनवा करके पूरे एशिया को बौद्धमय करने का उस समय कार्य किया। उन्हीं के सहयोग से या उन्हीं के शुरुआती कदमों से ये धम्म की क्रांति इतना हुई कि ये एशिया से निकल के पूरे विश्व में समा गई। उन्होंने इतना कलिंग की युद्ध करने के बाद में इतना द्रवित हुए कि धम्म के लिए उन्होंने अपने संघमित्रा बेटी और बेटा महेंद्र को भी भिक्खु बनाकर, बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जो क्रीम है यही हर समय हर प्रोग्राम में दिखाई देती रहेगी। और जो विकास हो जाना चाहिए था वो विकास अभी हमारा मैं इसको काशीराम साहब की भाषा में बता देना चाहता हूँ कि काशीराम साहब जो कहते थे वो सामाजिक क्रांति को सबसे पहले लिया। सामाजिक जिसकी उन्होंने कहा भी है कि जिस समाज की सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होती उनकी राजनीति चला नहीं करती। तो सामाजिक स्थिति को बहाल करने के लिए धम्म को हमें अंगीकार करना ही होगा। और सामाजिक क्रांति अगर हमारी मजबूत होगी तो हम आर्थिक उस पर काम करके और हम संपन्न हो सकते हैं। कि अगर हम धम्म के क्षेत्र को मान लेते हैं, धम्म को लेके चलें, आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे और राजनीतिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। सम्मानित साथियों, सभी लोग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि सभी लोग एकदम ऐसे हो जाएं कि आप उन्हें एकदम ही कट्टर बना दें। सबको धीरे धीरे लाकर उन्हें जोड़ना है, सबको धम्म के बारे में बताना है, धम्म को प्रचार प्रसार करना है। अगर हम एकदम ही तुरंत ही कह दें, कोई नया व्यक्ति आए और उसे कह दें तो आज ये ऐसे कर, तो इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होना। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो भी रहा है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि कार्यक्रमों में जो आज इतनी भीड़ पहुंच रही है, तो जगह जगह आज भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं और हो रहे हैं। ये एक जो बाबा साहब ने चिंगारी लगाई, जो बाबा साहब ने हमें धम्म का मार्ग दिया, जो बाबा साहब के द्वारा हम लोगों ने जाना कि बौद्ध धर्म क्या है, उसका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार फैल रहा है। सम्मानित साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप लोग आए और हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर समिति है सेवानगर, उसके अध्यक्ष परवेज जी भी हमारे बीच में है। मैं उनसे निवेदन करूँगा वो भी आए और कार्यक्रम का समापन और सभ्य सत्ता भी कराने का काम करें। करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, संत रविदास जी को नमन करते हुए और हमारे सम्राट अशोक विजयदशमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरठ से चलकर हमारे साथी, हमारे समिति के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार जी आए हुए हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। और उपस्थित मेरे सभी साथी, जैतवन समिति के सभी सदस्य और हमारी समिति के सभी सदस्य, मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हमारे सुखवीर जी
चल कर आए, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सम्राट अशोक के बारे में हमारे सभी साथियों ने विस्तार पूर्वक बता दिया है। घनश्याम जी, नवीन जी और सभी सदस्यों ने पूरी विस्तार से बचाया है। तो सम्राट अशोक जी ने जितना भी धर्म को प्रचार किया, शायद इतना कोई भी नहीं कर पाएगा, ना ही कोई कर सकता है। अभी बहुत प्रचार किया, उन्हीं की बदौलत है कि जो हमारे इतने धर्म के प्रति हम लोगों में इतनी रुचि आई है। इसलिए मैं सभी का एक बार फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ। सम्राट अशोक की जयंती पर मैं आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ हम ये कार्यक्रम और तो नहीं कोई समाप्ति करते हैं। अभी सभ्य सत्ता करेंगे, उसी के साथ ये सबे होन्तु चके विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मां कांचकुमागमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चके विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मां कांचकुमागमा सबे सत्ता सुखी होन्तु सबे होन्तु चके विनो सबे भद्राणि पश्यन्तु मां कांचकुमागमा। साधु साधु साधु। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।